गनी साहब, आपका भी यही स्टांस है कि दबाव था और दबाव के तहत फिर सिंध पुलिस जो कि सिंध हुकूमत के मातहत है उसने कार्रवाई की, दबाव था यानी कि? देखिए, मैं एक चीज़ की तो बिल्कुल वजाहत कर दूं जो कहीं से आई थी कि शायद सीएम साहब ने कहा कि मुझ पर दबाव था। सीएम साहब से कोई दबाव नहीं था और ये गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई है। अब ये हम ज़रूर इस बात की तह तक जाएंगे कि ये जो कुछ हुआ है जो नामुनासिब है। मैं इस बात को बिल्कुल भी समझता हूँ कि जो कैप्टन सफदर ने किया मज़ार-ए-कायदे नामुनासिब बात थी, लेकिन पीटीआई की जानिब से दरखास्त देना, जिन्होंने खुद जब इमरान खान साहब गए थे वो क्लिप निकाली उस मज़ार के अंदर हुआ क्या था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि सईद गनी साहब के पीटीआई की तरफ से दरखास्त दी गई थी मुकदमा दर्ज करने की, उस पर गिरफ्तारी हुई नहीं है। ये तो शाम 7 बजे ऑलरेडी एक शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज था, आम शहरी की। मैं आपसे ऐसा कर देता हूँ, मैं इसकी वजाहत कर दूँ। मैंने इसको चेक किया, शाम 7 बजे कोई एफआईआर नहीं हुई थी। अच्छा, नहीं है, ये टाइम उस पर गलत लिखा गया, शाम 7 बजे कोई एफआईआर नहीं थी। टाइम यानी कि गलत लिखा गया है। तो फिर वैसे ये जो कार्रवाई हुई है पीटीआई की तरफ से जो दरखास्त दी गई थी उस पर कार्रवाई हुई है या फिर आम शहरी वाला दरखास्त? मुझे ये नहीं पता। मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि पीटीआई के रहनुमा कल थाने पे गए, उन्होंने बड़ा शोर किया कि एफआईआर होनी चाहिए और हम आईजी और चीफ सेक्रेटरी पे दबाव डालेंगे। उन्होंने कहा है खुद। वो जमात जो खुद बेहुरमती करती है मज़ार-ए-कायद की, जिनके अपनी वीडियो क्लिप्स है, अगर आपके पास होंगे यकीन निकालिए, आर्काइव चलाइए। अब उनको तो ये ज़ेब भी देता। मैं नहीं कहता कि मुनासिब बात थी जो कि कैप्टन सफदर ने की, लेकिन जिस तरह गिरफ्तार किया गया ये नाम बिल्कुल ही काबिल मज़म्मत है। और इस किस्म का अगर कोई फैसला होना था तो ये सिंध हुकूमत को एतमाद में लेकर और उसके बाद होना चाहिए था। ये हमें बताए बगैर हुआ है। अच्छा गनी साहब, आपको अब इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन फॉर यू टू बी इन, क्योंकि एक पीडीएम के जलसे चल रहे हैं, सेकंड बड़ा एक सक्सेसफुल ही हो गया जलसा, अब वो पूरी क़यादत कराची पहुंची हुई है। आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे, क्योंकि अभी तक कैप्टन सफदर तो ही इज़ इन द थाना, तो आप इसको हैंडल किस तरह करेंगे? आज इंसानों ने वापस चले जाना था, बड़ी क्विकली आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि एक्चुअली क्या हुआ है और उनको वहाँ से निकालना होगा। इज़ इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखें, बीइंग अ गवर्नमेंट बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो कुछ हुआ है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये बात सबको समझ आ रही है कि इस एक्ट के ज़रिए पीडीएम की जमातों में खलीज पैदा करने की साजिश की बू नज़र आती है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ हुआ है उसका भी इजाला करें और जो साजिश हो रही है उसको भी नाकाम बनाएं। और मुझे इस बात का भी एहसास है कि पीटीएम की जितनी लीडरशिप है वो काफ़ी समझदार हैं, वो भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जो कुछ हुआ ये पीपल्स पार्टी को ख़राब करने के लिए और हमारे दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए। चलें, आप कह रहे हैं कि दूरियां पैदा करने के लिए शहजाद अकबर साहब का ट्वीट भी है हमारे पास, वो हम चला भी रहे हैं साथ साथ। उन्होंने कहा जी कि या तो ये पब्लिसिटी है, क्योंकि लेकिन पब्लिसिटी स्टंट तो अपैरेंटली हो नहीं सकते क्योंकि अब तो बाज़ाब्ता गिरफ्तार हैं वो शहजाद अकबर साहब। और दूसरा ये उन्होंने कॉमेंट किया कि या फिर PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ अभी तक काम कर रहे हैं। तो आपने भी इसी बात का अंदेशा जाहिर किया, खदशा जाहिर किया है कि दूरियां पैदा करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपका ये कॉमेंट गनी साहब कि ये सिंध हुकूमत के कहने या हिदायत पे नहीं हुआ और आप लोग या वज़ीर आला साहब इस मामले से लाइल्म हैं, ये तो बजाते खुद बहुत से सवालात फिर पैदा कर रहे हैं। नहीं, जो देखें, जो फैक्ट है मैंने आपको बताया है ना। अब मैं यहाँ अगर आपको कहूँ कि नहीं हमें पता था, हमें बताया था, तो ये बात भी गलत है। तो जब आपको नहीं पता था ये सब कुछ हो गया, तो अब तो आपने पूछा होगा आईजी साहब से या जिसने भी ये कार्रवाई की है, उनके पास क्या जवाब है? देखें, मैं सच्ची आपको तो मैं सुबह 5 बजे तो सोया था जलसे के बाद आके, ये सुबह सारा इवेंट हुआ है तो मुझे किसी ने उठाया है और उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों से रब्ता हो जाए। और मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है कि मैं सारी तफसीलात लिए बगैर कोई बात कर दूं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं कि सिंध हुकूमत की हिदायत पर गिरफ्तारी नहीं हुई। और अगर ये कहा भी जाता कि सिंध हुकूमत इजाज़त दे कि इसको गिरफ्तार किया जाए तो हम इसकी इजाज़त कतई नहीं देते। बहुत शुक्रिया गनी साहब, बिल्कुल। लेकिन इट डज रेज अनदर क्वेश्चन कि अगर सिंध हुकूमत बीच में इन्वॉल्व नहीं है तो सिंध पुलिस किसके अंडर आती है, कि वो किसकी हिदायत पे चल रही है? मतलब इस पे यही सवाल किया गया मोहम्मद जुबैर साहब से, उन्होंने कहा आप स्विट्जरलैंड में रहती। हाँ, तो मतलब बस, लेकिन सवाल लिटरली फिर बनता तो है, और ये स्विट्जरलैंड वाला तो एक रिटोरिकल जवाब है। सम क्लैरिटी नीड्स टू बी गिवन। अच्छा जी, और no clarity. When there is no clarity, then there is a lot of speculation, and of course everybody is going to think whatever they want to think, क्योंकि कोई clear cut तो बात आएगी नहीं।